अगर आपका भी कार्ड जून 2025 से पहले एक्सपायर हो गया है तो आपके पास भी इस तरह एक ईमेल आ गई होगी। फिर भी अगर आपको ईमेल नहीं आई है तो इस फॉर्म को फिल करके आप अपनी ईमेल को मंगवा सकते हैं। जब आईमा से आपको ईमेल आती है तो आपको 181 यूरो पे करने पड़ते हैं और इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। मेरा नाम है दानिश कमार और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने फॉर्म किस तरह फिल करना है। खासतौर पे वो लोग जिनके कार्ड एक्सपायर हो गए हैं 2020, 21, 22, 23, इवन जून 2025 तक के भी जिनके कार्ड एक्सपायर हुए हैं और आयमा ने अभी तक उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया या उनकी ईमेल्स के प्रॉब्लम है, उनकी ईमेल किसी ने लॉस्ट कर दी है, उनकी ईमेल किसी एजेंट के पास है और वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो आप ऐसे केस में किस तरह से अपनी ईमेल मंगवा सकते हैं, ईमेल आने के बाद किस तरह आप पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने ये वाला फॉर्म फिल करना होता है services.aima पे जाके, लेकिन उस केस में कि अगर आपका कार्ड एक्सपायर हुआ है जून 2025 से पहले तो आपने इस फॉर्म को फिल कर लेना है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद क्या होता है कि चंद दिनों में आयमा आपसे राब्ता करता है और आपको एक इस तरह की ईमेल सेंड करता है। इस ईमेल के ऊपर एक लिंक होता है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे पुट करते हैं और उसके बाद आप अपना एक आईडी पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। उस आईडी पासवर्ड को जनरेट करते के साथ ही आपको यहाँ पे पेमेंट रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाता है। पेमेंट रेफरेंस का ऑप्शन मिलने के बाद आप यहाँ पे 181 यूरो की फ़ी पे करते हैं और उसके बाद आपके सामने इस तरह का स्क्रीनशॉट आ जाता है कि आयमा आपसे 10 वर्किंग डेज के अंदर राब्ता करेगा और आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा। उसके बाद आपको इस तरह की एक ईमेल आती है। इस ईमेल पे आपने यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और इसी ईमेल पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक की डेट दी जाती है। तो अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि किस तरह कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे। सबसे पहले आपने आइडेंटिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपनी फुल डिटेल लिखनी है, यानी आपका नेम आएगा, आपकी मैरिटल स्टेटस आएगा, नेशनैलिटी आएगी, प्लेस ऑफ बर्थ आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, आपका जेंडर आएगा, आपके फादर का नाम आएगा, आपकी मदर का नेम आएगा, आपका टेलीफोन नंबर आएगा, आपका ईमेल एड्रेस आएगा और ये करने के बाद आपने इस पर नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपने जाना है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पे। इस पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर जो है वो आपने ऐड करना है। सबसे पहले नंबर पे पासपोर्ट नंबर आएगा, इशू कंट्री आएगा, पासपोर्ट की जो डेट थी इशू की वो कौन सी थी, इशू एंटाइटी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आएगा और ये वैलिडिटी में आपकी आएगी वैलिडिटी कि आपका पासपोर्ट कितने टाइम तक के लिए वैलिड है। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट पे जाना है तो आपने परमानेंट एड्रेस ऐड करना है और परमानेंट एड्रेस में आपने वही एड्रेस जो आपका जुनता वाला एड्रेस है जिस पे आपको कार्ड मंगवाना है वो आपने मेक श्योर ये आप ध्यान से इसको भरना है। इसमें कोई भी गलती होती है, लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं कि एड्रेस गलत डाल देते हैं और फिर कहते हैं हमारा कार्ड नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपने एड्रेस अपना देखते हुए भरना है। आप उस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं वो डालना है, उसकी लोकेलिटी क्या है वो डालनी है, आप यहाँ टेनेंट हैं या ओनर हैं वो डालना है। पोस्टल कोड, ये इनकी साइट का एक बहुत बड़ा इशू है कि शुरू के 4 डिजिट के बाद जो 3 डिजिट होते हैं उसमें शुरू में अगर ज़ीरो हो तो ये नहीं उठाता, लेकिन आपने उसको देखते हुए भरना है। आप ज़ीरो के साथ भरेंगे तो भी वो पीछे दिखाता नहीं है, लेकिन आपने अपने हिसाब से इसको सही बिल्कुल भरना है। उसके बाद फिर हम इसको दोबारा बैक पे चले जाते हैं। बैक पे जाने के बाद प्रोफेशनल एक्टिविटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने में सबसे इम्पोर्टेंट इसका रोल है। सबसे ऊपर आपने टेक्स्ट नंबर देना है, फिर आपने निस्ट नंबर ऐड करना है, फिर NNU नंबर जो है यहाँ पे आपने अपना SNS नंबर ऐड करना है। आई ऑथोराइज पे आपने क्लिक करना है क्योंकि आप उनको एक्सेस दे रहे हैं कि वो सोशल से आपकी ये सब चीज़ों को चेक कर सकें। ये स्टेट पे आपने एक्टिविटी करना एक्टिव करना है। सिचुएशन पे क्योंकि ये फॉर्म था, ये हमारे क्लाइंट थे तो उनका था, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड थे तो यहाँ पे हमने सेल्फ एम्प्लॉयड किया है और उनकी जो सिचुएशन की जो डेट स्टार्ट हो रही है वो आपने ऐड करनी है। उसके बाद अगर आप वर्क परमिट पे हैं तो आपने यहाँ पे उससे रिलेटेड सिचुएशन को चेंज करना है। उसके बाद आपने नीचे लिखना है कि आपका प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशनल ग्रुप क्या है, आपकी पोजीशन क्या है उस जगह पे। अगर आप खुद एक्टिविटी की बेस पे कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर आप अपने खुद ही हैं तो एम्प्लॉयर में भी आपने अपना ही निफ्ट नंबर ऐड करना है और नेम ऑफ़ एम्प्लॉयर में अपना ही करना है और एम्प्लॉयर फ़ोन नंबर में अपना ही फ़ोन नंबर ऐड करना है। अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे अपने एम्प्लॉयर का निफ नंबर यानी जो कंपनी का निफ होता है वो डालना है, नेम ऑफ़ एम्प्लॉयर पे उस कंपनी का नाम और टेलीफोन नंबर में उस एम्प्लॉयर का आपने नंबर ऐड करना है। और साथ ही फिर आपने नीचे चल के इसमें उनके फील्ड ऑफ एक्टिविटी को ऐड करना है और जो उस कंपनी का एड्रेस है या जो आपका अपना एड्रेस है, अगर आप एक्टिविटी पे हैं तो अपना,
और अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो उस कंपनी का एड्रेस आपने ऐड करना है। उसके बाद फिर इसको हम बैक कर देते हैं। फिर आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट सिंपली अपलोड करना है। पासपोर्ट अपलोड करते हुए मेक श्योर कीजिएगा कहीं आपकी फिंगर्स नहीं आ रही होनी चाहिए। कहीं आपका कोई ऐसा ना हो कि एक पेज टेढ़ा है, एक पेज ब्लर है, एक पेज प्रॉपर स्कैन करके आपने फिर करवाना है ये। और उसके बाद आपने सिर्फ फ्रंट पेज नहीं बल्कि जहाँ साइन वाला पेज पाकिस्तानी पासपोर्ट में पीछे होता है वो वाला भी ऐड करना है। इंडियन पासपोर्ट में जहाँ पे आपका लास्ट पेज होता है वो दोनों पेज की एक ही पीडीएफ बना के फिर आपने ऐड करना है, क्योंकि इसमें एक ही पीडीएफ चलती है। इसकी वजह से भी लोगों को फालते आते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स नॉट अलाउड, तो वो समझते हैं हमने एक पहले कुछ और दे दिया, दूसरा कुछ और दे दिया, तो जो आपने लास्ट दिया है वो लास्ट वाले को उठाते हैं, पीछे वाले उनके पास नहीं होते, इसकी वजह से फालता आता है। फिर हम दोबारा बैक पे चले जाते हैं। मीन्स ऑफ सब्सटेंस पे आने के बाद यहाँ पे आपने अपनी एक्टिविटी ग्रीन स्लिप्स देनी है या फिर आपने अपनी सैलरी स्लिप्स देनी है। वो भी आप तीन जो सैलरी स्लिप्स या ग्रीन स्लिप्स, 3 मंथ की ग्रीन स्लिप्स या 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स की एक फ़ाइल बना लेनी है और वो फिर आपने यहाँ पे सबमिट करनी है और फिर बैक आ जाना है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन में आपने यहाँ पे अपना जुनता ऐड करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फिर बैक कर देना है। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेगुलराइज्ड टैक्स में। यहाँ पे आपने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने अपनी आईआरएस ऐड करनी है। और आईआरएस अगर आपके पास नहीं बनी हुई तो फिर आप फिनांस के पोर्टल पे जाके ये वाला सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे थोड़ा सा ब्लर करके दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर आपने यहाँ से बैक कर देना है और बैक करने के बाद आपने जाना है प्रूफ ऑफ रेगुलराइज कंट्रीब्यूशन पे। तो यहाँ पे आपसे ये चीज़ें मांग रहे हैं, यहाँ पे आप फिनांस और सोशल के नो दुविधा निकाल के उन दोनों की एक ही फाइल बना के वो सबमिट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने फिर बैक कर लेना है और बैक करने के बाद फिर अब आप आ जाते हैं मेंटेनेंस ऑफ द कंडीशंस दैट हैव राइज गिवन ऑफ द राइट्स ऑफ रेजिडेंस। यहाँ पे आपने, अगर आप एक्टिविटी पे हैं तो एक्टिविटी, जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपने ऐड करना है। और यहाँ पे भी बता रहे हैं कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स नहीं जल जाएंगे। उसके बाद आपने जाना है जो लास्ट वाला ऑप्शन है, वो लास्ट वाले ऑप्शन में ये मैंडेटरी नहीं है, ये उनके लिए जिनके पेरेंट्स यहाँ पे हैं या जिनके बच्चे हैं, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। ये हमारा फॉर्म इस तरह सबमिट कर देंगे आप, तो फिर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा ये डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब हम चलते हैं दोबारा से अपनी स्क्रीन पे। तो व्यूअर्स, आपने इस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अपलोड करते हुए आपने देखना है ध्यान से कि कोई मिस्टेक आपसे ना हो, क्योंकि अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है, ख़ास तौर पे टीआरसी कार्ड से रिलेटेड, आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी से रिलेटेड या और ऐसी किसी भी निफ नंबर से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड, जिसकी वजह से आपको आगे चल के फाल्ता आ सकता है, आपने मेक श्योर करना है कि ये डिटेल आपने पूरी तसल्ली के साथ इसमें फिल करनी है और अच्छी तरह देखते हुए करनी है। इससे रिलेटेड अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके रिन्यूअल्स में कार्ड एक्सपायर हो गए या होने वाले हैं, या उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको ईमेल्स नहीं आई, या उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको ईमेल्स नहीं आई, ताकि उनका भी इससे कोई फ़ायदा हो सके। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।